हेलो गाइस, आइला है मोस्ट 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है। आपको बताना है दोस्तों भारत का पहला सौर मिशन कौन सा होगा। तो याद रखिएगा आदित्य L1 है भारत का पहला सौर मिशन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य है सूर्य का अध्ययन करना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों गगनयान से जाना जाता है मानव अंतरिक्ष मिशन, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गगनयान। 4 नंबर क्वेश्चन है कि गगनयान मिशन किस संस्था द्वारा संचालित होती है। तो दोस्तों गगनयान जो है दोस्तों वो इसरो द्वारा संचालित होती है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन किससे संबंधित है। बताना है दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा चंद्रमा से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि क्या रही। देखिए दोस्तों चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि रही दक्षिण ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि G20 में अफ्रीकी संघ के स्थायी सदस्य कब बनाया गया। बहुत भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। तो दोस्तों 2023 में G20 में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यानी UPI किसके द्वारा विकसित की गई। तो दोस्तों याद रखिएगा NPCI द्वारा विकसित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य है डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर कहता है कि मेक इन इंडिया पहल किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा मेक इन इंडिया पहल घरेलू विनिर्माण से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 11 नंबर स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों स्टार्टअप इंडिया योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो नए स्टार्टअप को प्रोत्साहन करना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों 12 नंबर विकसित भारत 2047 का लक्ष्य क्या है। देखिए दोस्तों विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है वह है विकसित राष्ट्र के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है नीति आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। नीति आयोग का जो गठन हुआ था वह नीति निर्माण और विकास के उद्देश्य से किया गया था, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर दोस्तों कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है
कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर कहता है क्वेश्चन कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? याद रखिएगा INS विक्रांत है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों वोकल फॉर लोकल अभियान किससे जुड़ा है? वोकल फॉर लोकल अभियान किससे जुड़ा है? याद रखिएगा यह स्वदेशी उत्पाद से जुड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर दोस्तों कहता है कि आधार किस प्रकार की पहचान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। आधार किस प्रकार की पहचान है? याद रखिएगा यह डिजिटल पहचान होती है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर कहता है कि भारत में चुनाव कराने की जो संवैधानिक संस्था है कौन सी है? आपको बताना है। देखिए दोस्तों भारत में जो चुनाव करवाती है वो निर्वाचन आयोग करवाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर दोस्तों कहता है कि भारत की जो अंतरिक्ष नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों आपको बताना है। देखिए भारत की जो अंतरिक्ष नीति का जो मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।